हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 18 चैप्टर्स के जो हैं प्रैक्टिस सेट्स लगा चुके हैं। आज हम लोग 19th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने की शर्त सिर्फ एक ही होगी कि आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम रिवीजन वीडियो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सही है। ये देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट में, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। यहाँ पर क्या है, ये तो इजी है, आप इजीली बता सकते हैं इसको। फ्रॉम के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्स फाइट, इसमें क्या आएगा आपका, फाइट जो होती है वो अगेंस्ट होता है। फाइट के साथ हम क्या लेते हैं, अगेंस्ट लेते हैं, तो यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत ही सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है, द कोर्ट हैज़ एब्जॉर्ब्ड हिम डैश। तो एब्जॉर्ब्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, इसमें ये बताना है। एब्जॉर्ब्ड के साथ हम ऑफ लगाते हैं। द कोर्ट हैज़ एब्जॉर्ब्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, सॉरी एक सेकेंड। यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका फोर्थ में आएगा आपका डी, ऑफ। ठीक है, पार्टेक के साथ हम यूज़ करते हैं ऑफ। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए किस शब्द के साथ किस प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, देख लेते हैं हाथ के हाथ। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आर हॉलीडेज। तो हॉलीडेज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग आर हॉलीडेज़, इन आर हॉलीडेज़, क्या यूज़ करेंगे हम फिफ्थ में, हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग। हॉलीडेज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर दैन 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डीलिंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डील के साथ हम यूज़ करते हैं इन। ठीक है, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स फॉर मोर दैन 2 डिकेड्स। तो कौन सा प्रेपोजिशन सूट होगा, ये भी डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, ऑप्शन पे। नेक्स्ट है, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। तो रिकनसाइल्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से, तो दैट इज विद। रिकनसाइल्ड विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग, तो रिकनसाइल्ड के साथ विद यूज़ होगा। ये तो बहुत इजी है, हमें बस पता होना चाहिए किस शब्द के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल। तो ड्रॉप्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम बेसिकली यूज़ तो हम इसमें से और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे ड्रॉप्ड टू। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल। ठीक है, चलो, डॉलर के गिरने की बात हो रही है, तो टू यहाँ पर यूज़ होगा, जो एकदम अच्छे से सूट करता है। नेक्स्ट है, ही वेंट टू सी अलोन। तो वेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू ही यूज़ करते हैं ना, तो 9th का क्या हो जाएगा आपका बी, वेंट टू सी अलोन। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। तो डैश के में क्या आएगा आपका, गॉड के बाद यहाँ पर अकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू, बिल्कुल ठीक है, दिया हुआ है। अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस, क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका 10th का, यहाँ पर हो जाएगा फॉर हिज एक्शंस। ठीक है, उस गॉड के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं हम लोग।
नेक्स्ट है स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा आपका 11th का, यहाँ पर होगा डी, स्पीड इज ऑफ एसेंस। ठीक है, स्पीड इज ऑफ एसेंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट है अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्रॉफिट्स के बाद ओके, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट है राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। अग्रीड टू होगा या विद होगा, यहाँ पे क्या आएगा 13th में, यहाँ पर आएगा अग्रीड टू। ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से भी हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग या विद स्मोकिंग, क्या होगा यहाँ पे 14th में, ये सभी को पता है एडिक्टेड टू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। तो ट्री के ऊपर अंडर बैठते हैं, इन बैठते हैं, इनटू बैठते हैं, कब। तो यहाँ पर क्या आएगा 15th में, आपका सबको पता है यहाँ पर इन द शेड ऑफ ट्री। अंडर द, अगर सिर्फ ट्री होता तो अंडर द ट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेड की बात हो रही है तो इन द शेड ऑफ ट्री, 15th का सी। 16th है आपका, नेक्स्ट हाथ के हाथ देख लेते हैं ये भी, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 16th का, यहाँ पर हो जाएगा बी, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 17th। नेक्स्ट है व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। तो यहाँ पर हैंड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन विल यू हैंड, 17th में आपका आ जाएगा ए, व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट्स। ठीक है, हैंड ओवर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन है तो हम इन भी सूट कर रहे हैं तो हम इन यूज़ कर लेंगे, हैंड इन। नेक्स्ट है अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। तो क्या है यहाँ पे टेकन के बाद हम क्या लेंगे 18th में, जो सेंटेंस को सूट कर रहा है, दैट इज टेकन ओवर, अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर द ओवर आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, ओवर आएगा यहाँ पे। 19 देख लेते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। तो इसमें आपका आ जाएगा ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है प्लीज़ मेक योर सेल्फ होम, मेक योर सेल्फ डैश होम। तो यहाँ पर क्या होगा 20th में आपका, ये हो जाएगा बी, मेक योर सेल्फ एट होम। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्रोइंग चाइल्ड। तो कोई डूब रहा था, उसको बचाने के लिए क्या करेगा, जंप किसकी में, इनटू द रिवर होगा या इन द रिवर होगा 21 में, यहाँ पर हो जाएगा आपका इनटू द रिवर, रिवर के अंदर घुसा है एकदम, तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कंटिन्यू वर्किंग, वर्किंग विद होगा, अंडर होगा, अंडर दिस कंडीशन होगा या विद दिस कंडीशन होगा, दीज कंडीशंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 में, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, अंडर दीज कंडीशंस। नेक्स्ट है कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट ओके इट मे डैमेज द फ्लावर्स। कीप योर डॉग क्या होगा, ऑफ होगा या फ्रॉम होगा, क्या होगा यहाँ पे 23 में, ये हो जाएगा आपका ऑफ, कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। ठीक है, ये देख लेते हैं डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। यहाँ पर क्या सूट करेगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 24th में, यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर अ मोमेंट। ठीक है, हम यूज़ करते हैं जस्ट अ मोमेंट नहीं, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए उसने कुछ फील किया, डिसअपॉइंटेड फील किया, तो फॉर अ मोमेंट आ जाएगा आपका 24th का बी। नेक्स्ट है वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द एस्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक। तो टेकन के बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर, वी वर कंप्लीटली टेकन इन, टेकन इन।
ठीक है, ये ना सब फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, डॉक्टर शर्मा concluded his speech dash explaining the importance of charity। स्पीच के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर 26 में, यहाँ पर आएगा आपका डॉक्टर शर्मा concluded his speech by explaining। तो एक्सप्लेनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे by explaining। नेक्स्ट देखो आप, शिवाजी महाराज fought dash every kind of aggression। तो यहाँ पर हो जाएगा fought के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। यहाँ पर तो ऑन ही आता है वैसे, अदर्स। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। तो यहाँ पर ऑप्शन में ओन है। ठीक है, तो आपका 28 का हो जाएगा बी, ऑन। डिपेंड के साथ तो ऑन ही यूज़ करते हैं, तो पता ही होगा, सिंपल था। आवर लाइफ प्रोमिसेस अलॉट डैश प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एन्जॉय इट। तो आवर लाइफ प्रोमिसेस अलॉट टू, अलॉट के बाद हमारा क्या आएगा 29 में, ये आएगा सी, अलॉट ऑफ प्लेजर। ठीक है, ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो सिंपल है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, माई फादर लिव्स इन दिल्ली। ऑफ कोर्स इन दिल्ली आएगा ना यहाँ पे, तो है ना 31 में। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर माधव इज़ गुड एट इंग्लिश, इन इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे 32 का। हम बेसिकली कोई भी तारीफ कर रहे होते कि वो इसमें अच्छा है तो हम एट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गुड एट इंग्लिश आ जाएगा, इन इंग्लिश नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डैश हर हस्बैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर हो जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से तो बिफोर ही होना चाहिए। नहीं, नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रपोजिशंस होती हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, पर ध्यान देना पड़ता है। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। तो अप्रूव्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अप्रूव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये तो सभी को पता है, हम लोग अप्रूव्ड ऑफ यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, द ट्राइब्स लिव्ड डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश हैड एवर सीन। द ट्राइब्स लिव्ड के बाद क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 35 में, लिव्ड के साथ हम बाय यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लिव्ड बाय कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। ठीक है, क्या होगा, कॉल्ड ऑफ होगा, स्ट्राइक जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गई 36 में। हाँ, ऑफ कोर्स कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट है, वी वॉन्ड हर द डेंजर। तो वॉन्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे 37 में, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉन्ड ऑफ द डेंजर, वॉन्ड हर ऑफ द डेंजर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी लाव्ड द अफेयर, वी लाव्ड डैश द अफेयर, किस पे 38 में क्या आएगा आपका, ये आएगा वी लाव्ड ओवर द अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी या ऑन द बेबी, या क्या होगा यहाँ पे आपका 39 में, ईजी है, ओवर द बेबी होगा। नेक्स्ट है, स्टे डैश योर लिमिट्स, स्टे इन योर लिमिट्स, यही बोलते हैं ना हम लोग, स्टे इन योर लिमिट्स। ठीक है, बट ओके सॉरी, यहाँ पर जो है हम स्टे इन योर लिमिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स हम लोग प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ बोलेंगे स्टे विद इन योर लिमिट्स। ठीक है, 40 का हम यूज़ करेंगे आपका विद इन योर लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स प्लूरल यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, लिमिट्स खाली लिमिट होता तो चल जाता इन। नेक्स्ट है, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक। पार्टेक के लिए अभी हमने कौन सा यूज़ किया था आपका प्रेपोजिशन, अभी आपको याद होगा, पार्टेक इन द फेस्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है, आई कैन कॉप डैश एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 42 का, ये हो जाएगा आपका आई कैन कॉप विद एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज मैनर्स डैश हिम। तो यहाँ पर 43 में क्या हो जाएगा आपका, हिज मैनर्स
स्पीक फॉर हिम। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हाथ के हाथ। अ थोरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज कैरीड। कैरीड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम कैरीड ऑफ भी बोल देते हैं, कैरीड आउट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एयरक्राफ्ट वॉज कैरीड 44 का आपका कैरीड आउट इन द एयरपोर्ट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन 45 का डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये देख लेते हैं हाथ के हाथ। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम। तो यहाँ पर क्या होगा, विक्टिम टू डेंगी, फ्रॉम, ऑफ या विद। 46 में आपका आ जाएगा टू, विक्टिम टू डेंगी फीवर। नेक्स्ट है शी scoffed dash the idea of revolution। तो 47th में क्या आएगा आपका, she scoffed at the idea of revolution। this work of art is worthy for praise या of praise, क्या आएगा यहाँ पे 48 में क्या आएगा आपका, ये आएगा of praise। ठीक है, worthy of praise। नेक्स्ट है, प्लीज़ आप बैकग्राउंड जो नॉइज़ है प्लीज़ उसको इग्नोर करना, यहाँ पर चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट ओवर द ट्रूथ, गेट टू द ट्रूथ, क्या होगा यहाँ पे 49th में, ये होगा गेट एट द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो डैश सेल्फ एस्टीम इज़ अ टेरिबल थिंग। तो अ ब्लो डैश के साथ क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो टू सेल्फ स्टीम। ठीक है, सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 250th का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 51, हाथ लगे ये भी देख लेते हैं। ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ ओके द मुगल रॉयल्टी। तो डिसेंडेंट के साथ तो हम ऑफ ही यूज़ करते हैं ना, 51 का हमारा ए हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है। रीडिंग से क्या होता है, मुंह पे आ जाता है तुरंत, आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये प्रपोजिशन आएगा। ठीक है, फेट स्माइल्ड ओवर हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। ओवर तो यहाँ पे है ही नहीं, एट हिम होना चाहिए या ऑन हिम होगा, इन दोनों में से क्या हो सकता है 52 का, तो ये होगा ऑन हिम। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट पुट डैश अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो यहाँ पे क्या आएगा 53 में, ये आएगा डोंट पुट ऑफ अंटिल, तो ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। ऑन आएगा यहाँ पे, है ना, ऑन ही आना चाहिए ना, ऑन प्लेटफॉर्म ही तो होता है, कुछ और भी होता है, एट द प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म, जब बहुत ही छोटे स्पेस की बात होती है ना तो हम एट यूज़ कर लेते हैं, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 4। ठीक है, 54 का ए। हम छोटे से एरिया की बात करते हैं तो हम एट यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन डैश वैन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो टेकन अ बैक होगा या टेकन अवे होगा, क्या होगा यहाँ पे 55 में, ये होगा आपका टेकन अ बैक। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन विल बिगिन क्या होगा, बिगिन फ्रॉम मंडे होगा या ऑन मंडे, क्या होगा यहाँ पे 56 में, यहाँ पे होगा द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। ठीक है, ऑन मंडे। नेक्स्ट है यू मस्ट अपोलोजाइज डैश हिम। अपोलोजाइज के साथ हम टू यूज़ करते हैं, अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस। ठीक है, तो 57 में क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा 2, अपोलोजाइज टू हिम। नेक्स्ट है शी सीम्स कर्स्ड डैश बैड लक। तो कर्स्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बाय, बाय यूज़ करते हैं, नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी सीम्स कर्स्ड विद बैड लक। ठीक है, विद बैड लक। ये देखो, ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज आंट एज हिज मदर हैड डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट अ लैड। तो यहाँ पर क्या होगा 59th में आपका, यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज ब्रॉट अप,
ठीक है। ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करना, इस टाइप का हो जाता है ये सब फ्रेजल वर्ब से बन रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स बहुत यूज़ होती हैं इसमें प्रेपोजिशन में। नेक्स्ट है एज शी बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रीप डैश हर वर्क। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 60 का आपका क्या हो जाएगा, बी, क्रीप इन टू हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया होगा या इन इंडिया होगा, क्या होगा यहाँ पे 61 में, तो ये होगा इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से मिटा दिया गया है स्मॉल पॉक्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 62 आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। तो ऑन हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस क्या होगा, ये होगा ऑन हिज सक्सेस। तो ये थे हमारे 62 क्वेश्चंस। आई होप ये सभी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे, ठीक है। और ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल चल रही होंगी। इसमें कुछ समझाने वाला था ही नहीं, आपको एकदम कट टू कट पता होना चाहिए कि क्या आएगा यहाँ पर, और आप तुरंत आंसर कर सकते हो। ये रीडिंग हैबिट से बनता है, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है आप तभी कर सकते हो जब आपको रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।